अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ हमारे सामने, क्या हर शोबे के एतबार से हमारे सामने है, चाहे वो खाने के एतबार से, रहने के एतबार से, पीने के एतबार से देख लो तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा, वो सुन्नत तरीक़ा हमारे सामने है, लेकिन हम करते नहीं। हम उसको छोड़कर और तरह तरह के तरीक़े रास्ते अपनाते हैं। एक दुआ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई है कर्ज़ के मुताल्लिक। हमारे बहुत से भाई क्या होते हैं कि कर्ज़ की वजह से बहुत परेशान होते हैं कि जी कर्ज़ हो रहा है, उतरने का नाम नहीं ले रहा, और हम कमाते भी बहुत हैं लेकिन दिन ब दिन और कर्ज़ बढ़ता जा रहा है, क्या किया जाए। अब वो मंजिल असली और मकसद असली और जो असल रास्ता है उससे छोड़ देते हैं और तरह तरह के रास्ते अपना लेते हैं। हालांकि हमें करना ये चाहिए कि हमारा कर्ज ख़त्म करने वाला, हमें दौलत से नवाजने वाला वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के अलावा कोई हमारी मदद और नुसरत नहीं कर सकता। कोई तावीज़ के चक्कर में, कोई धागे के चक्कर में, कोई पीर के चक्कर में, कोई मज़ारों के चक्कर में लग जाता है कि उस पीर साहब ने ये धागा दिया, उसने ये तावीज़ दिया, मेरा कर्ज उतर जाएगा। नहीं, ये सब बहकावे में आने वाली बात है। इन चक्करों में हमें नहीं आना है। हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना है और फिर देखना अल्लाह की मदद कैसे होती है। मैं एक हदीस आपके सामने बयान करता हूँ, और ये हदीस तिर्मिज़ी शरीफ की ये हदीस है, हदीस नंबर 3563, और इसको रिवायत करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दुआ सिखाई, और इस दुआ के मुतालिक आप फरमाते हैं अन्ना मुकातबन जाअहू, कि मेरे पास एक ग़ुलाम आया, एक ऐसा ग़ुलाम आया कि जिसको उसके आका ने ये कह दिया, मुकातबन यानी मुकातब एक ऐसे ग़ुलाम को कहते हैं कि जिसके लिए रकम को मुतय्यन कर दिया गया हो कि आप मुझे इतनी रकम ला कर दे दे, मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। अब चुनाचे उस ग़ुलाम के पास वो ये रकम थी नहीं। वो ग़ुलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया कि मेरे आका ने मुझसे ये कहा कि अगर तू मुझे इतनी रकम दे देता है लाकर तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा, लेकिन मेरे पास तो रकम है ही नहीं। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ग़ुलाम से फरमाया कि देखो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दुआ सिखाई है, और वो दुआ मैं आपको बताता हूँ। अब आप इस दुआ को पढ़िए, सुबह शाम इस दुआ को पढ़िए, जब भी आपका मौका लगे तब पढ़िए, लेकिन सुबह शाम तो ख़ास तौर से आप पढ़े। ये हमारे लिए भी है और उसके लिए भी था। तो दुआ वो क्या है, दुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। दुआ ये है कि अगर हम में से भी कोई शख्स सुबह और शाम 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा इस दुआ को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरकत से हमारे कर्ज को ख़त्म कर देगा, और इंशाअल्लाह हमारी आमद में, हमारे कारोबार में बरकत अता करेगा। और दुआ क्या है, मैं दुआ आपको स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करूँगा और मैं आपको पढ़कर भी सुनाऊँगा। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा क्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा क्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अगर हम में से कोई भाई लिखना चाहे तो वो स्क्रीनशॉट जो मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पर उसको ले सकता है, और इस दुआ को याद कीजिए और इस दुआ को आप सुबह शाम पढ़िए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से हमारे कर्ज को ख़त्म कर देंगे, हमारे कर्ज को हमारे ऊपर से बिल्कुल दफ़ा कर दिया जाएगा। और मैं आपको इसका तर्जुमा भी पढ़कर सुनाता हूँ कि अल्लाह मुझे तू अपना हलाल रिज़्क देकर हराम से बचा दे। ए अल्लाह तू मुझे अपना हलाल रिज़्क देकर हराम से बचा दे, और अपने फजल व करम से मुझे अपने मासिवा से बेनियाज कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह तू मुझे हलाल रिज़्क दे, हराम से बचा दे। तो कितनी अच्छी ये दुआ है, कितनी खूबसूरत और जामी दुआ है। आप इस दुआ को पढ़िए, आपको किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। नमाज की पाबंदी, हलाल रिज़्क की पाबंदी और सोम व सलात की पाबंदी कीजिए, और इस दुआ को सुबह शाम पढ़िए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपके कर्ज को अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी मुख्तसर सी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई राय है, कोई मसला है, तो आप कमेंट कीजिए, और कमेंट के ज़रिए से आप हमसे मालूम कर सकते हैं।